हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिन एक्सेल। फाइनेंस और एक्सेल सीरीज़ का ये पार्ट 4 है और हम लोगों ने अभी 3 वीडियो ऑलरेडी बनाया है फाइनेंस एंड एक्सेल सीरीज़ में। ये चौथा वीडियो है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों के पास एक प्रॉब्लम दिया हुआ है कि एक प्लांट है। तो उसमें क्या होता है कि वो मटेरियल टेक्सटाइल प्लांट है। उसमें मटेरियल वो कहीं से या उनका मतलब सप्लायर उनको भेजता है। बट उनको जानना ये है कि किसी भी मटेरियल नंबर और परचेज ऑर्डर में उसका लेटेस्ट सप्लाई डेट क्या है। ठीक है, ये हो सकता है कि एक मटेरियल नंबर और परचेज ऑर्डर में बहुत बार सप्लाई हुआ होगा, 3-4 बार। जैसे ये मान लीजिए 564 टन है, इसमें 564। तो इसमें एक बार में तो सप्लाई होना पॉसिबल नहीं है, 2-3 बार आया होगा, 4-5 बार आया होगा। ठीक है, इस तरह से। तो अभी उनको ये जानना है कि ये जो 4-5 बार आया या 2-3 बार आया, तो उसमें लेटेस्ट जो अभी लेटेस्ट जो सप्लाई हुआ वो कब हुआ है। लेटेस्ट मतलब क्या, जो सबसे अभी अर्ली मतलब अभी हाल फिलहाल में हुआ वो कब हुआ है, ये जानकारी चाहिए कंपनी को। तो वो कैसे निकालेंगे, अभी क्या करेंगे, ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, शॉर्ट एंड फिल्टर करके देखेंगे। लेकिन वो आपका तरीका सही नहीं है। वो इसलिए सही नहीं है कि जहाँ डेटा आपका ज़्यादा मिल जाएगा कि आपको सबका करना पड़ेगा, तो फिर आप गड़बड़ा जाइएगा, वहाँ पे आपको दिक्कत होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो मैंने बताया पहले मैक्स का फॉर्मूला, क्योंकि हमको लेटेस्ट जानना है। तो लेटेस्ट मतलब अभी हाल फिलहाल का। ठीक है, तो मैक्स का लेंगे, मैक्स का फॉर्मूला लिखेंगे। उसके बाद इफ़, क्यों कंडीशन डालना, ये इसलिए है, ये फॉर्मूला वहाँ पे काम करेगा अगर आपका अर्ली 2007 है, 2010 है, तो ये फार्मूला वहाँ पे काम करेगा। उसीलिए मैं ये बता दे रहा हूँ इसको। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग लेटेस्ट वर्जन वाला फार्मूला भी देखेंगे कि कैसे उसको करेंगे हम लोग। तो इसमें पहले देखिए, मैक्स इफ़ का फॉर्मूला लगाए हम लोग। ठीक है, लॉजिकल टेस्ट देंगे, ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, मटेरियल नंबर। और क्योंकि इसमें 2 कंडीशन है, मटेरियल नंबर और परचेज ऑर्डर दोनों मिलना चाहिए, तब मेरा लेटेस्ट डेट क्या आएगा उस मटेरियल नंबर और परचेज ऑर्डर में, वो हमको जानना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया, बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है पहले, कि जब भी आपका जो 2 कंडीशन को आपको सेटिस्फाई करवाना है, तो वहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन लगेगा। ये एंड लॉजिक वाला फॉर्मूला जो होता है ना, एंड और का, तो यहाँ पे एंड वाला लग रहा है कि ये भी सही होना चाहिए और वो भी सही होना चाहिए, दोनों सही होना चाहिए। समझ गए। और में क्या होता है कि कोई एक भी सही होगा तो चलेगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा सिर्फ। तो अभी देखिए, इसको हम लोग यहाँ पे करेंगे, ओपन ब्रैकेट देंगे। अभी हमको ये भी चाहिए, इक्वल टू ये होना चाहिए। अभी क्या करेगा, ये लॉजिकल टेस्ट आपको बताएगा। जैसे देखिए, पहला वाला सेटिस्फाई कर रहा, 1 यहाँ पे आ गया, बाकी सब में 0 0 है। ठीक है, उसके बाद कोमा देंगे, तो ये आपका फिर वैल्यू इफ ट्रू। हमको जब अगर ये दोनों सही रहेगा तो क्या वैल्यू चाहिए हमको वैल्यू चाहिए अराइवल डेट। ठीक है, अभी कुछ करना नहीं है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ठीक है, और क्योंकि ये एरे फॉर्मूला है, तो इसमें हम लोग करेंगे शिफ्ट कंट्रोल एंटर। आ गया डेट। अब देखिए, इसको आप ड्रैग करके नीचे ले जाइए। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर वगैरह आएगा 4593 इस तरह करके, तो आप यहाँ पे जाके इसमें फॉर्मेट में जाके चेंज कर लीजिएगा डेट में। ठीक है, अब देखिए लेटेस्ट वर्जन में कैसे निकालेंगे। इसके लिए फॉर्मूला है मैक्स इफ्स का। मैक्स रेंज मेरा ये हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ से रिजल्ट चाहिए। क्राइटेरिया रेंज मेरा ये हो जाएगा, क्राइटेरिया मेरा ये रहेगा, क्योंकि हमको सबका चाहिए सब, और क्राइटेरिया मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए, आप मैच भी कर सकते हैं कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, इसका ये दोनों सही है। अभी एक यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा क्रॉस चेक करने के लिए, मान लीजिए ये यही वाला डेटा है। ठीक है, अभी देखिए 4 फरवरी है, याद रखिएगा। ठीक है, अभी इसको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग। अभी इसमें 300 कर देते हैं, 400 कर देते हैं। ठीक है, और इसका जो डेट है वो चेंज कर देते हैं, अप्रैल कर देते हैं, और ये मई कर देते हैं।
ये देखिए यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे, और इसको हम लोग और एक तरीके से कर सकते हैं, वो मैं बता रहा हूँ आपको। इसका जो सबसे आसान तरीका है इसको करने का, कि हमको लेटेस्ट डेट निकालना है सप्लाई का या अराइवल डेट, वो कैसे निकालेंगे। किसी कोई भी फॉर्म मतलब प्रॉब्लम कुछ भी हो, लेकिन निकलेगा आपका एक ही टेक्निक से, 2 टेक्निक से, 3 टेक्निक से। वो टेक्निक आपको जानना पड़ेगा। और वो कब होगा, जब आप उसमें कीजिए, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा, उसमें आप जब एंटर कीजिएगा, उसमें आप जानिएगा, समझिएगा, तब आपका दिमाग खुलेगा उसमें कि कैसे करेंगे, 2-3 तरीक़ा से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्रॉस चेक कैसे करेंगे इसको, और ईजीएस्ट वे से कैसे देखेंगे। तो इस तरह से होता है ये। तो इसके लिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप सिर्फ चाहिएगा कि हम यूट्यूब में सब कुछ देख के सीख लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा, दिमाग आपको लगाना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, भूल जाइएगा। और ऑफिस में ये सब जो है बहुत गजब का कमाल का चीज़ है। आपको ये यूज़ पर मतलब आता ही होगा। जो ऑफिस में काम कर रहे होंगे या जो करेंगे, उनके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है सीखना ये सब, कि एक फार्मूला को एक तरीके से हम लोग अगर कुछ सॉल्व कर रहे हैं तो उसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद अपने आप से पूछिए, कोई आपको बताने नहीं आएगा। लेकिन क्या होगा, फ़ायदा इसका क्या होगा, क्योंकि ये वही लोग बता पाएंगे जो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, या जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, या कहीं पे डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, तो उनको समझ में आ रहा होगा इसमें फ़ायदा क्या है। सबसे पहले तो टाइम सेविंग होगा, और जो इफ़िशियंसी से आप काम करेंगे ना, तो उसमें आपको एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। बॉस इम्प्रेस होगा, पूरा ऑफिस का स्टाफ इम्प्रेस होगा, और उससे भी ज़्यादा चीज़ क्या होगा, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। और जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उसके लिए तो आप बोलिए ही मत। तो इसमें हम कैसे करेंगे सॉल्व, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। तीसरा तरीका से कैसे निकालेंगे। फार्मूला तो बहुत सारे हैं, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारा फार्मूला आप लोग सीख ही जाइए, जी नहीं, लेकिन ज़रूर आप लोग वो सब फार्मूला ज़रूर सीखिए, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए जो इम्पोर्टेंट है। और आपको जानना चाहिए, सिर्फ नौकरी के लिए और इसके लिए नहीं, अपने आप के लिए भी, कि नहीं मैं अगर मैंने अगर कोई कोर्स किया है तो मैं समझता कितना हूँ। सिर्फ यूट्यूब में और ये सब शॉर्टकट और ये सब का तरीका में मत जाइए। अपने आप को इन्हांसमेंट कीजिए, अपना जो आपका एजुकेशन उसको बढ़ाइए, आपका जो लर्निंग का प्रोसेस है उसको थोड़ा चेंज कीजिए। तो वो कैसे होगा, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आप खुद सोचना शुरू जिस दिन से कीजिएगा, जिस दिन से आप खुद सोचना शुरू कर दीजिएगा, आपका ये सारा चीज़ सॉल्व होता रहेगा, और नया नया तरीका भी निकलेगा। प्रॉब्लम आएंगे, आने दीजिए, क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम तो आते ही है। प्रॉब्लम आएंगे तो उसका सोल्यूशन भी निकलेगा। कोई ऐसा दुनिया में चीज़ नहीं कि जिसका सोल्यूशन ना हो, हर चीज़ का सोल्यूशन है, बस आपको ढूंढना है, आपको उस पर लगना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि तीसरे तरीके से कैसे करेंगे। वन ऑफ माय फेवरेट, ये पिवट टेबल से हम लोग करेंगे। इसमें एग्जिस्टिंग ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमको चेक करना, तो यहीं पे ले रहा हूँ मैं। अभी देखिए, मटेरियल नंबर लेंगे, परचेज ऑर्डर लेंगे, और अराइवल डेट को कहाँ ले जाएंगे, वैल्यू में ले जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, प्लस माइनस को, डू नॉट शो सब टोटल, रिपोर्ट में शो इन टेबुलर फॉर्म। अभी देखिए यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, काउंट आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वैल्यू है, ये डेट है, ये तो कोई सम नहीं कर पा रहा है इसमें। जो बाय डिफ़ॉल्ट पिवट टेबल में आता है वो सम आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे कहीं पे भी और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके ये ऑप्शन पॉपअप मेन्यू खुलेगा, इसमें आप जाइएगा। यहाँ पे देखिए समराइज वैल्यू बाय मैक्स कर देना आपको, आपने दे दिया। उसके बाद आपको इसको चेंज करना होगा, डेट में इसको चेंज कर दीजिए, ठीक है। अभी आप कोई सा भी मिला लीजिए, आपका देखिए आंसर सेम आएगा, ठीक है। अभी आप कोई भी डेट मिला लीजिए, आपको आंसर सेम आएगा। जैसे पहला वाला का 4 अप्रैल है, ठीक है। अभी जैसे इसको हम लोग चेंज करेंगे, मान लीजिए इसको चेंज करते हैं हम लोग, अभी हम लोग इसी को चेंज कर देते, इसको हम लोग, क्योंकि वहाँ पे मैं किए हुए थे, तो इसको जून कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग फिर से, ये जस्ट एग्जांपल में दे रहा हूँ आपको, इसको हम लोग अगस्त कर देते हैं। तो इमीडिएटली यहाँ पे तो चेंज हो गया है, बट इसमें अभी क्या करेंगे, अभी पिवट टेबल ने ये भी आपको सहूलियत दिया है कि जैसे आप डेटा को चेंज कीजिएगा वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। बट यहाँ पे अभी आप हमको क्या करना है, रिफ्रेश ऑल कर देना है। देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। तो ये इस तरह से होता है, चीज़ें हैं, आपको समझना होगा।
ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। ये तो बहुत छोटा चीज़ है, इससे भी बहुत सारा चीज़ है जो सीख सकते हैं आप। रोज़ नया चीज़ सीखिए, रोज़ अपने आप को एक अलग लेवल तक लेके जाइए। कौन क्या बोल रहा नहीं बोल रहा, हम लोगों को सबसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कौन क्या हमारे बारे में बोलता है, क्या सोचता है, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। हमको अपने आप को देखना है कि हम क्या सीख के जा रहे हैं। आए हैं तो कुछ करके जाना है, ऐसे ही नहीं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ वो यूट्यूब वाला और शॉर्टकट वाला तरीका नहीं देखना है। ठीक है, सीखिए, ज़रूर सीख के जाइए। ठीक है, तो ये फाइनेंस एंड एक्सेल सीरीज का ये फोर्थ वीडियो था। फिफ्थ में हम लोग क्या करेंगे, अभी जो डिसाइड हुआ है टीम के द्वारा वो ये है कि जो फिफ्थ वाला वीडियो होगा फाइनेंस पे टोटली बेस्ड रहेगा। ठीक है, मर्जर एंड एक्विजिशन या फ्री कैश फ्लो टू फर्म, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, वो डिसाइड होगा, वो देख लेंगे हम लोग। ठीक है, बट आप लोग जुड़े रहिए और इसको ज्वाइन कीजिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप लोग का भी नॉलेज बढ़ेगा। और हम मेरा अगर कहीं पे गलती हो रहा है तो आप हमको बताइए कि कहाँ पे गलती है, कहाँ पे सुधार करने का ज़रूरत है, या हम लोग ये जो हम लोग कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे ये चीज़। ठीक है, और जो सीखना चाह रहे हैं वो लोग को फ़ायदा पहुँचे। तो आप बताइए कि हम लोग और क्या कर सकते हैं, इसमें क्या प्रोग्राम लेके आ सकते हैं, कैसे करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फ़ायदा पहुँचे। ठीक है, और ये इसके लिए हम लोग को क्या, हम लोग जैसे हम लोग सोच रहे हैं, हमारी टीम सोच रही है कि एक हम लोग अपने जो ग्रुप मेंबर हैं उसके लिए हम लोग मंथ का एंड में या कभी भी एक दिन कोई एक पर्टिकुलर डेट में कि एक दिन मीटिंग किया जाए ऑनलाइन में, कि और क्या क्या टॉपिक हम लोग ऐड कर सकते हैं, या क्या छूट रहा है या क्या मिस हो रहा है, तो वो सब के लिए डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, बट आप लोग, मेरा यही है कि आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अगर आप लोग अपना मेल आईडी या कुछ अगर दीजिएगा या व्हाट्सअप नंबर दीजिएगा, या व्हाट्सअप ग्रुप हम लोग एक अभी शुरू करने वाले हैं तो उसमें दीजिएगा, तो ये मैं सारा चीज़ शेयर करता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए एंजॉय कीजिए और अच्छा से रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए। ठीक है, अपना फिटनेस का ज़रूर ध्यान दीजिए और आगे भी बढ़ते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।